पर्पस ऑफ करिकुलम के बाद आइए देखते हैं स्कोप ऑफ करिकुलम का क्या मतलब है. जनरली स्कोप ऑफ करिकुलम, नाउ नॉलेज इज बीइंग क्रिएटेड एंड रिक्रिएटेड. आए दिन नए नए इल्म की इजाद है और इल्म है कि बढ़ता ही चला जा रहा है. क्या ये मुमकिन है कि हम सारे का सारा नॉलेज स्कूल के करिकुलम में डाल दें? ये मुमकिन नहीं. क्या ये मुमकिन है कि हम हर तरह के नॉलेज का एक सैंपल या उसका एक पोर्शन करिकुलम में डाल दें? ये भी मुमकिन नहीं. लिहाजा हम ये सवाल करते हैं कि व्हाट शुड बी द स्कोप ऑफ द करिकुलम एंड हाउ मच नॉलेज वी वांट टू टीच एट एनी स्पेसिफिक ग्रेड लेवल एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. इसको करने के लिए जनरली 5 अप्रोचेस का जिक्र किया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट मैटर और सेपरेट सब्जेक्ट्स, ब्रॉड फील्ड्स, प्रोजेक्ट्स, कोर करिकुलम और इंटीग्रेटेड की बात की जाती है. ये तमाम वो अल्फाज हैं जो करिकुलम में होने वाली एक्टिविटीज़ के स्कोप को डिफाइन करती हैं, यानी हम अपने करिकुलम में किस किस किस्म की एक्टिविटीज़ डालेंगे और उनका तरीक़ाकार क्या होगा. जब हम सेपरेट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम सब सेपरेट सब्जेक्ट्स पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं. हम सब लैंग्वेजेस पढ़ते हैं जिसमें उर्दू और इंग्लिश को ज़रूर पढ़ाया जाता है. दीनी तालीम के लिए आप इस्लामियात पढ़ते हैं. साइंस और मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट मैटर पढ़ाए जाते हैं और आर्ट को एस्थेटिक्स के तौर पे पढ़ाया जाता है. सो स्कोप ऑफ करिकुलम कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज, जैसे हमारे यहाँ पर इसको किया जाता है. दूसरा तरीक़ाकार में ब्रॉड फील्ड्स, उसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से करीब तरीन सब्जेक्ट एरियाज हैं जिनको इकट्ठा करके पढ़ाया जा सकता है. मसलन साइंस और मैथमेटिक्स की लॉजिकल कॉम्बिनेशन बनती है. इसी तरह से हम आर्ट और सोशल स्टडीज़ को इकट्ठा पढ़ा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात करना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो क्या तनाज़रात थे जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 हुई. उस वक्त के सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थे, उस वक्त के कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या थे, या उस वक्त के रिलीजियस प्रॉब्लम्स क्या थे. इन तमाम मालूमात को इकट्ठा करने के लिए बच्चों को बहुत सी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, उस वक्त के सोशल स्टडीज़ को देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अगर वो इसको लिखना चाहते हैं किसी खाका के फॉर्म में या किसी जर्नल की फॉर्म में तरतीब देना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सारा लिटरेचर भी पढ़ना पड़ेगा और फिर उस लिटरेचर को लिखने का तरीक़ाकार भी मालूम करना पड़ेगा. प्रोजेक्ट्स ऐसी फॉर्म है जिसमें बच्चे असातिज़ा की कंसल्टेशन के साथ डिफाइन करते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या करना चाहते हैं और उस प्रोजेक्ट को करने का उनका तालीमी मकसद क्या है. अगर हम फूड स्ट्रीट की एग्जांपल लेते हैं तो फूड स्ट्रीट में हम क्या देखना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ खाना खाना चाहते हैं या हम खाने की अनवाउ इकसाम देखना चाहते हैं? क्या हम देखना चाहते हैं कि फूड स्ट्रीट की तमाम इमारत का आर्किटेक्चर क्या है? क्या ये इमारत प्री पार्टीशन है? क्या इन सब में कोई एक चीज़ कॉमन है? अगर वो कॉमन है तो वो क्या है? इस फूड स्ट्रीट को किस बेसिस पे बनाया गया है और इन खानों को किस तरह से मुख्तलिफ अनवाउ इकसाम में तकसीम किया गया है. सो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए बच्चे आर्ट सीख सकते हैं, अप्रिसिएट कर सकते हैं आर्किटेक्चर को, और उसके साथ साथ वो नया इल्म सीख सकते हैं. कोर करिकुलम में और कोर स्कोप में हम किसी भी सोशल इशू को देखते हुए उसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं. मसलन पोल्यूशन या शॉर्टेज ऑफ वाटर इन लाहौर. इंटीग्रेशन में हम किसी भी सब्जेक्ट एरिया के साथ दूसरे सब्जेक्ट को मिला सकते हैं, यानी हम साइंस के साथ ज्योग्राफी भी पढ़ाना चाहेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को पढ़ते हुए जहां हम वेजिटेशन और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, वहीं पर हम ज़मीन, इसके कोर, इसकी मादनियात, इसकी मेक, इसकी फॉर्म, इसकी एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकते हैं. लिहाजा इन मुख्तलिफ अप्रोचेस के ज़रिए किसी भी करिकुलम का स्कोप डिफाइन किया जा सकता है.